हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो रीजनिंग का जो मेन टॉपिक है पासा, उसके बारे में आपके लिए पहली क्लास ला चुका हूँ। यह हमारी सेकंड क्लास है। आज हम टाइप टू कंप्लीटली इसमें खत्म कर देंगे। जो हमारे दो तीन टाइप रह गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है, पार्ट वन जो अपलोड कर दिया है मैंने, जाके उसे देखें। फिर आप सेकंड वीडियो तभी समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने उसमें दो टाइप की बात करी, दो केस की बात करी। हमारा एक पास दे रखा हो तब हम कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट केस में जब हमारे दो पास दे रखे हो तब कैसे करेंगे। उसके बाद में हमने दे रखा था कि दो पासों में क्या होता है, मतलब कि दोनों की आपस में तुलना करते हैं, क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। पहले कंपेरिजन करने के बाद में क्या देखेंगे, हम कॉमन देखेंगे। कॉमन के बाद में हमारे कॉमन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी घूमती हमारी सुई ऐसे चलती है क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज चलेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा केस क्या था, उसमें दूसरा केस क्या था, जब दो पद तुम्हारे कॉमन दे रखे हो तो जो तीसरा पद होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। अब बात करेंगे उसी में ही एक तरीके के सवाल और बनते हैं। वो सवाल क्या बनते हैं उसे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मान लो तीन पासा दे रखे हो, क्योंकि तीन पासा दे रखा हूँ, ये केस हो। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, ये टाइप करो हमारा। जब जो केस तुम्हारा खड़ा है, जब दो से अधिक पासा दे रखे हैं। बात समझ में आ गई। जब तुम्हारे दो से अधिक पासा दे रखे हो, तीन हो चार हो, उस प्रकार से हम कैसे करें उसके बारे में देखेंगे। अच्छा एक चीज मैंने एक बताई थी कि पासा में दो सतह ना तो कभी भी एक साथ दिखाई देंगी, तो दो सतह ना ही कभी भी एक साथ छिपेंगी। अगर मान लो कहीं पे तुम्हारे दो सतह एक साथ दिखाई दे तो वो भी गलत हो जाएगा तुम्हारा। अगर कहीं पे तुम्हारे दो सतह एक साथ छुपाई जाए तो वो भी गलत हो जाएगा, नहीं दिखाई देंगी वो भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, तो अब हम बात करते हैं जब दो से अधिक पासा आपको दे रखे हो तब हम कैसे करें। तो पहली चीज, मान लो पासा बनाया हमने, इसमें तीन पास दे रखे हो, दो से अधिक के बाद मतलब तीन पास दे रखे होंगे, सीधी सी बात है। इसमें बात करेंगे। अब देखो, आज पांच दो सॉरी, पांच दो तीन चार छह एक, पांच चार। सबसे पहले देखना है दो आपस में, आपको दो पासा में कंपैरिजन करनी है। दो पासा में जो कर देना, दो पासा में कंपैरिजन करनी है। यहाँ से देखो कंपैरिजन आप पहले के दूसरे से कर सकते हो, आप कर किसी की वकार तो आपने ये देखना है कि इन कंपैरिजन में जो पास होंगे उन्हें पकड़ना है। तो आप पहले के दूसरे के साथ करो या दूसरे के तीसरे के साथ। बात समझ में आ गई। पहले इन दोनों की कंपैरिजन करनी है। अगर इनमें कोई कॉमन दिख जाता है तो कोई बात नहीं, हमारा सॉल्व नहीं हो जाएगा सवाल। अगर इन दोनों में कॉमन नहीं दिखता है तो हम इनमें देखेंगे, दूसरे और तीसरे में। अगर दूसरे तीसरे में दोनों कॉमन नहीं दिखता है तो आगे देखोगे तुम, फिर देखो तुम पहले और तीसरे। बात समझ में आ गई। तुम्हें कॉमन देखना है, कॉमन देखने के बाद में करना क्या है, तुम्हें वही करना है। कॉमन देखेंगे फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज वाले में जो तुम्हारा सवाल आंसर पूछ रहा होगा वही तुम सवाल आंसर दोगे। बात समझ में आ गई। Yes. अब मैंने आपको पासा बना दिया। अब देखो इनमें कॉमन देखो, इन दोनों कॉमन क्या है, तो इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है। अच्छा फिर पहले में तीसरा देखूंगा, इन दोनों में कोई कॉमन है, बिल्कुल। देखो पांच दो इसमें है तो 1% यहाँ पे तुम वन। देखो पांच, हाँ हाँ इन दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे पांच कॉमन है, यहाँ पे पांच कॉमन है। जब कॉमन है तो कंपेरेटिव हो सकता है, बस तो शून्यों की विपरीत दिशा, शून्यों की दिशा में। पांच से दो, दो से तीन, मैंने यहाँ पे देखो पांच, पांच से दो, दो से कितना है तीन पे, क्या आ रहा है पांच से चार और चार से एक। फिर पांच पे आए, पांच से कितने पे आए चार पे, चार से कितने पे आए एक। अब जो बचा क्या है, जो भी बचा है वो इसके विपरीत होगा। बचा क्या, छह के विपरीत कितना आ गया पांच, चार के विपरीत कितना आ गया दो, एक के विपरीत कितना आ गया तीन। समझ में आ गई। यहाँ पर छह के विपरीत कितना होगा पांच होगा, पांच के विपरीत कितना होगा छह होगा, दो के विपरीत चार हो गया, चार के विपरीत कितना होगा दो होगा।
तीन के विपरीत एक होगा, एक के विपरीत कितना होगा, तीन होगा। इस प्रकार का सवाल का आंसर तीन। मतलब आपसे पूछ लिया तो सवाल में कि बताइए साहब दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत, तो आपका आंसर क्या होता है, दो के विपरीत कितना हुआ, चार, तो इसका आंसर क्या हो जाता, तो दो के विपरीत कितना हो जाता, बात समझ में आई। इस तरीके से आप सवाल करेंगे जब आपके दो से अधिक पासा दे रखे हो, मतलब तीन पासा दे रखे हो। तो एक बार मैं फिर आपके सामने अगला सवाल देता हूँ, तो उसके बारे में आपको बताना। पहले हम पासा बनाएंगे। मान लो ये दे रखे हैं। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हारा ए बी सी, डी बी ई, एफ सी, ये पासा दे रहे हैं, तीन पासा। अब इसमें मुझे आपसे बताइए बी के विपरीत क्या होगा। अच्छा आप क्या आंसर दे सकते हो इसकी, आप बता सकते हो कि बी के विपरीत क्या होगा, नहीं बता सकते बी के विपरीत क्या होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, जब आप नहीं बता सकते कि बी के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, पहले दो पासाओं में दो पासा लेने होगा, दोनों पासाओं में कॉमन देखना है। अब मैंने दो पासा लिए में कॉमन चीज क्या है, देखो बी कॉमन है। जब कॉमन मुझे मिल जाता है तो उसके बाद में क्या करता हूँ मैं, क्लॉक वाइज घड़ी की दूसरी दिशा में, जैसा क्लॉक वाइज कॉमन मिल गया जैसा क्लॉक वाइज। अच्छा बी, फिर आया बी पे, बी से किस पे, सी से ए, फिर आया बी, बी से किस पे, ई पे, और ई से डी पे। अब देखो हम अल्फाबेट में कहां तक जा रहे हैं, ए बी सी डी एफ तक जा रहे हैं। तो जो बी है इसके विपरीत क्या बचा, जो नहीं है इनमें वही तो आएगा, तो बचा क्या, एफ आ गया बी के विपरीत, एफ के विपरीत क्या हो गया बी। तो मुझे सवाल क्या पूछ रहा है, बी के विपरीत क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा एफ, तो बी के विपरीत क्या हो जाएगा एफ, एफ इज द करेक्ट आंसर। तो आप अगर आपको तीन से अधिक पासे दे रहे हो तो आप इस प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हैं। आपकी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है आगे। अगर मान लो चार पासे दे रखे हो तब भी आपको ऐसे ही करना है। चार पासे में कोई मेन बात नहीं है, अगर चार पासे आपको दे रखे हैं तब भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखिए, मान लो चार पासे दे रखे हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं कहता था कोई दो पद लोगे जिनमें आपस में कॉमन पद मिलेगा, तो दो पद लोगे जिनमें आपस में कॉमन मिलेगा, कि पहले और अगर दूसरे में देखेंगे कोई कॉमन है नहीं है, जब पहले दूसरे में नहीं मिला तो मैं क्या लिखूंगा, पहले में और तीसरे में देखूंगा, तो पहले और तीसरे में कोई कॉमन है, अगर पहले तीसरे में मुझे कॉमन नहीं मिलता तो मैं पहले में और चौथे में देखूंगा, कहीं ना कहीं आपको कॉमन जरूर मिलेगा, ये नहीं हो सकता कि आपको कॉमन नहीं मिला है। 100% आपको कोई ना कोई पद दो पासाओं में कॉमन मिलेगा ही, 100%, ज्यादातर केस। ऐसा केस भाई नहीं सकता है कि आपको कॉमन नहीं मिले, तो बस पहले में तीसरे में है, तो क्या कॉमन है देखो था, पांच कॉमन है, पांच कॉमन मिल गया। अब देखो पांच कॉमन के बाद में क्या था, घड़ी की सुई की दिशा में, तब तो सब घड़ी की सुई की दिशा में, पांच, पांच के बाद में छह, छह के बाद में सात, पांच, पांच के बाद में चार, चार के बाद में दो, बचा क्या। अब जा कहां से आया, तुम एक से लेके दो, तीन, चार, पांच, छह तक जा रहे हो, एक से लेके कहां पे यार, यहाँ पे पांच में देखना, यहाँ पे तीन, तीन भी नहीं निकला यार, दो लोग, सात, तो कितना होता था, पांच है, पांच में फिर कितना आ गया तुम्हारा एक,
या तो एक के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 1 है। बात समझ में आ गई? एक के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 1 है। आप इस प्रकार से कह सकते हैं। आपसे पूछता हूँ 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत तुम्हारा आंसर क्या होता? 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कितना हो जाता? 4। इस सवाल का आंसर कितना हो जाता है? 6। आप इस प्रकार से सवाल का आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अब जैसे देखो एक पद कॉमन देखने पे है, अगर मान लो हमारे पास है 3 दे रखे हो और उसमें 2 पद कॉमन हो हमारे, मान लो पास है 2 दे रखे हो उसमें 2 पद कॉमन हो, तब कैसे करेंगे? देखो तो तब भी ऐसे ही करना है। पासा बनाते कैसे हैं? बस उल्टी बाई बनाओ, बहुत से लोग को पास बनाना नहीं आता, देखो पास कैसे। ठीक। अब देखो 5 3 1, 6 3 6 4 5, 6 4 1, 2 5 3। अब उसमें क्या होगा? तुम्हारे लिए दूसरा केस है, ये है तुम्हारे लिए जब दो से अधिक विपरीत पद हो, 2 से अधिक विपरीत पद। अब मुझे इसमें देखना है, देखो इसमें एक 3, इसमें एक 3, अब आपस में कट गए दोनों पद। अब ये दूसरे पद होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा, तो 5 के विपरीत कितना आएगा? 6 आ गया। ये बात 100% सत्य हो गई। 5 के विपरीत कितना आ गया? 6। अब मान लो 5 दे रहे हैं आपको, ये मुझे बताओ 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत, तो आपको 3 के विपरीत बताना है। अच्छा आप बता सकते हो 3 के विपरीत क्या है? नहीं बता सकते, इनमें पता चल जाता है 5 के विपरीत 6 है। लेकिन जब नहीं बता सकते, इसमें देखोगे कॉमन क्या चीज है, हम बिल्कुल बताएंगे। अब इसमें देखो 3 है, तो मैंने 3 ले लिया, 3 से 1, 1 से 6, 3 3 से 6 से 1 से 6, 3 3 से 2, 2 से 5, 3 3 से 2, 2 से 5, देखो 3। अब बचा क्या तुम्हारे? 4। तो 3 के विपरीत कितना आ गया? 4। 3 के विपरीत कितना आएगा? 4। जब 5 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 है, तो 1 के विपरीत कितना होगा? कितना होगा? तो सीधी सी बात है, एक के विपरीत कितना होगा? 2, 2 के विपरीत कितना होगा? 1। इस प्रकार सवाल का आंसर दे देते हैं। तो बात समझ में आ गई? मान लो अगर 2 पद कॉमन दे रहे हैं, तो हम उन 2 पद में हमें सिर्फ एक ही अक्षर मिलेगा। जो तीसरा पद होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, लेकिन तीसरे पद से कोई हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? अगले पद में देखेंगे, फिर हमें तो एक पद कॉमन चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं संख्या में किसका पद क्या है। हमें जो मिला है इस पद के अकॉर्डिंग हमें ये मिला, खाली देखिए तीसरा पद जो है एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन हमें हमारे को पासा ही दे रखे हैं, पासाओं में दे सकते हैं, इनमें कौन सा पासा बन सकता है इसका, तभी तो बता सकते हैं। अगर नहीं पता चलेगी तो कहां से बता दोगे? तुम नहीं बता सकते ना। हाँ तो बस नहीं बता। अब हाँ आगे देखेंगे हम, हमें तो एक पद कॉमन चाहिए, जब एक पद कॉमन मिल जाएगा तो हम सवाल का आंसर दे देंगे आराम से। आगे अब देखो हमने देख लिया कि मान लो जब 2 से अधिक पद हो, पास से दे रखे हो तब कैसे करोगे? मान लो 3 पास आए तब भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, 4 पास दे रखे हो तब भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अगर मान लो पास में दे दिया, मान लो आपको क्या देगा? 3 पास देगा, उनमें एक पद कॉमन छोड़ देगा, तब हम उसे कैसे डिस्कस करेंगे? एक पद कॉमन छोड़ेगा तब हम उसे कैसे करेंगे? ये आपको बेसिकली क्या समझना, क्या करना है बेसिकली। जो हमारे एक पद रखा होगा उसे हम कैसे करेंगे, उसे आपको बेसिकली समझना। इसके लिए आप 2 सेकंड रुकिए, बस मैं थोड़ा इंग डालूं, फिर आगे डिस्कस करेंगे हम उसी टाइप। देखो मैंने पहले ही बताया था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो आपने घर पर पढ़ाई को बिल्कुल भी जल्दी मत लीजिए, पढ़ते रहिए साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो उसका जल्दी ही 2 महीने के अंदर अंदर पेपर करा दिया जाएगा। तो ये मत सोचिए कि बहुत से स्टूडेंट क्या है कि साहब अरे जब वैकेंसी आ जाएगी अप्लाई हो जाएगा तब कर लेंगे हम, तो 1-2 महीने में कोई तैयारी ना होती है, ये आप सभी को बताइए। तैयारी के लिए कम से कम महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। लेवल तैयारी करोगे तो सालों लग जाएंगे, कम से कम 6 महीने तो मान लो, तो आप इतने भी कैसे पढ़ सकते हो? नहीं हो सकता ना। तो आराम से पढ़ते रहिए, पढ़ने से क्या होगा? आपको साथ साथ नॉलेज बनी रहेगी, और जब आप जॉब लगा लोगे तो इससे तो मेरा कोई फायदा होगा ही नहीं। फायदा किसका होगा? तुम्हारे माँ बाप का होगा, उनका नाम रोशन होगा, उन्हीं की फायदा होगा। क्योंकि आप ये तो जरूरी नहीं है कि आप तुम्हारी जॉब लगेगा उसकी सैलरी आप मुझे दे दो, नहीं दे सकते ना। क्या दे दोगे? नहीं दो। तो ये पता नहीं, ठीक है अब बात करते हैं।
आप समझेंगे, मान लो जो हमारा 3 पासे दे रखे हैं उनमें एक पद गायब कर, 3 पासे दे रखे हों और उनमें एक पद गायब कर, तब हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे, किसके बारे में बात करें। ठीक है, तो इस बात को आपको देखने से समझना है। बिल्कुल। जैसा ए बी सी ए ई डी ए बी सी ए डी सी, तो ऐसा जो करेंगे हम, आगे यहाँ पे मैं जाऊँ कि चलो इसके बारे में समझना पहले, जब आपको 2 पद दे रहे हैं, पहले 2 पद के बारे में समझाऊंगा, फिर एक पद के बारे में। ये दे रखा है, आप मान लो इसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा है आपका ई और एफ आएगा, उसके बाद में बी ऑप्शन है आपका ए और सी आएगा, उसके बाद में आपका सी ऑप्शन है बी और डी आएगा, उसके बाद में आपका ई ऑप्शन है बी और एफ। ये बताना है आपको इनमें से कौन सा है। तो देखो इसे समझने के लिए उठाएगा देखिए, अब हमें ये पता लगाना है इसमें क्या क्या आएगा। तो इसको पता है कि इसमें एक या तो सी एफ आएगा या ए सी आएगा या बी डी आएगा या बी एफ, इसमें से तो आएगा। तो तुम्हें मान लो इसमें 2 पद गायब है, अब 2 पद गायब होने वाला है, तुम्हें एक ही चीज दे रखी होगी आपको, लेकिन वो 100% सही दे रखी होगी। अब तो इनमें पहले आपको क्या करना है, कॉमन देखना। अब पता है तुम्हें ए सी, कॉमन क्या है तुम्हारा, अच्छा ये देखना इसमें बेसिकली पद तुम्हारे 2 कॉमन दे रखे होंगे, तभी बेसिकली 2 पद दे रखे होंगे, तभी आप इसे भूल। तो देखो ए ई है, यहाँ पे भी ए ई है, तो जो तीसरा पद होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा ना, तो डी के विपरीत कितना आ गया, डी आ गया। ये बात 100% सत्य है नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है 100%। क्या कि जो बी होगा वो डी के विपरीत होगा। इससे तुम्हें बस एक ही चीज मिली कि बी किसके विपरीत है, डी के विपरीत है, या डी किसके विपरीत है, बी के विपरीत। इससे अलग कोई भी जानकारी नहीं मिली। अच्छा साहब आ, अब क्या करोगे, अब देखो अगर मैं देखूं, अब ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है, अब ए के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है, ये तो हमें नहीं पता। हमें तो बस इतना पता है कि बी के विपरीत क्या है, डी है, और डी के विपरीत क्या है, बी है, यही जानकारी मिली है। लेकिन ये 100% सत्य मिली है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देख लूं, देखो बी के विपरीत डी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत है तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। देखो बी डी तो यहाँ पे, ये तो ऑप्शन में आ नहीं सकता, गलत हो गया, हो गया ना, हो गया। अच्छा जब ए तुम्हारा ऑलरेडी दे रखा है तो ए आ जाएगा सामने, नहीं आएगा तो ये भी गलत होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये तो यहाँ पे है, ऑप्शन में भी ये है कि ए दोबारा एक बार आ जाएगा, नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, सी और एफ। अगर देखो सी और एफ आ सकते हैं मेरे, मैं एक बार देखता हूँ सी और एफ आ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अच्छा बी एक बार आ सकता है, यहाँ ए नहीं कह सकते, बी आ भी सकता है नहीं। अब देखो सी है। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये जो एफ है और सी, ये दोनों ही दे रखे हैं कि दोनों ही रख सकते हैं। अब ये कोई बात थोड़ी बदल, इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, तो ये भी गलत हो गया ना। तो बचा क्या, डी और एफ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो आज का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, बी और एफ। एक जगह आएगा बी, एक जगह क्या आएगा एफ। बात समझ में आ गई। आपको इस तरीके के सवाल में क्या करना है, जब 2 पद आपके सामने दे रखे हैं तो इनमें देखना है कि ये जो अगर 2 पद आपको कॉमन मिल जाते हैं, जो तीसरा पद होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो आपको पता चल गया कि बी के विपरीत डी है या डी के विपरीत बी है, तो ये बात 100% है नहीं है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि यहाँ पे ए है, जब ए तुम्हारा ऑलरेडी पहले दे रखा है कि दोबारा ए आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ए और सी वाला। अब देखो बी डी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। मैंने कहा था 2 विपरीत सत्ता कभी भी एक साथ दिखाई देंगी, नहीं देंगी। कि दोनों एक साथ छिपेंगी, नहीं छिपेंगी। कि दोनों एक साथ हैं, छिप गई, नहीं। अच्छा ये वाला क्यों नहीं हो सकता, कि यूं नहीं हो सकता कि इसके सामने, क्योंकि इनमें से जो विपरीत सतह है दोनों एक साथ थोड़ी छिप जाएंगी, नहीं छिप सकती ना, इसलिए ये गलत हो गया। तो बचा क्या तुम्हारा, डी बचा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। और समझ में आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बात करता हूँ मैं नेक्स्ट।
तो इस तरीके से करोगे, मान लो जो आपके 3 पास दे रखे हैं उनमें एक पद कौन छोड़, 2 पद कौन छोड़, तब आपको सवाल का आंसर देना। ठीक है, देखिए अब देखो इसमें क्या करना है आपको। मान लो मैंने दे दिया 1 4 3, 1 4 3 4 1 2 1 क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है। इन क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है आपको क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 3,2, दूसरा ऑप्शन है 1,3, ये ऑप्शन है 4, ये ऑप्शन है 2,6, ये ऑप्शन है 4,5। अब दोस्तों अगर मैं देख लूं इसमें आपको क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से इस बात को भी, अभी समझ में आई है ना आपके, बिल्कुल समझ में आया। इनमें देखना है 2 पद देखने हैं आप, देखो ये पद दोनों एक दूसरे कॉमन है, 1 और 4, 1 और 4 कॉमन है। जो तीसरा पद है वो एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। जबकि ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि 2 के विपरीत क्या है, 3 है, और 3 के विपरीत क्या है, 2 है। ये बात बिल्कुल सही है, नहीं सही है। तुम्हें एक जानकारी सटीक मिल गई कि 2 के विपरीत क्या है, 3 है। ठीक है, अच्छा आगे आगे क्या करेंगे। अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे रख के देखूं, देखो 2 और 3 है, दोनों से एक साथ दिखाई देंगी, नहीं देंगी, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके साथ देखो एक यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी एक दे रखा है, तो ये एक साथ दिखाई दे जाएंगी, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आगे 4 और 5, तो 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही हमारा, दोनों सतह यहाँ पे एक साथ छुपेंगे, छुपेंगी नहीं, तो देखो 2 किसमें है तुम्हारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर मान लो आपको सवाल में 2 सतह अगर छुपी हुई दिखाई दे रही है आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।